अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस एक वीडियो में हम आपको 34 मुख्तलिफ महकमों की नौकरियों की वजाहत और उन पर अप्लाई करने का तरीका समझाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये सारी चीज़ें अगर बयान की जाएं तो हमारे लिए आसान है। अगर सब के लिए अलग-अलग वीडियो बनाए तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए हमने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में हम आपको तमाम के तमाम जो इश्तिहारात हैं उनकी वजाहत करके बता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि ऐसी ही नौकरियों के मुतल्लिक मालूमाती वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहेगी। मज़ीद हमारा व्हाट्सएप चैनल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहां से रोल नंबर स्लिप्स और जॉब्स की तैयारी के लिए एमसीक्यूज़ वगैरह मुयस्सर आते रहेंगे। अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो वन बाय वन सारे इश्तिहारात की वजाहत आपको अभी इस वीडियो में बताई जाएगी। सबसे पहले हमने ओपन किया हुआ है अज दफ्तर प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन समनाबाद लाहौर में। अब इसमें पूरे पंजाब के रहायशी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लेक्चरर की जॉब्स हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, अंग्रेजी, उर्दू, इस्लामियात, एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पाकिस्तान स्टडीज़, साइकोलॉजी, उसके बाद स्टेट और रियाजी। तो ये मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी जॉब्स हैं, इसके सामने यहाँ पे तालीमी काबिलियत लिखी हुई है। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका भी बन। तो हम आपको जस्ट इश्तिहार दिखाया करेंगे, नीचे आपने वीडियो को रोक के खुद ही रीड करना है कि किस तरह इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि एक एक चीज़ अगर आपको पढ़ के सुनाएंगे तो काफ़ी घंटे इस पे एक ही वीडियो पे लग जाएंगे। तो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट हमारे पास ओपन है कैडेट कॉलेजेस का, यानी कि कैडेट कॉलेजेस में लेक्चर्स की जॉब्स अवेलेबल है, जिसमें मुख्तलिफ सिटीज़ के जो कैडेट कॉलेजेस हैं वो वाक़ हैं। जब जिसमें सबसे पहले लाड़काना है, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो लाड़काना कैडेट कॉलेज का ये एरिया है। अब इसमें जो है ना, सबसे पहले ये जो टेबल बना हुआ है इसमें उन्होंने आपका स्केल और जेंडर बताया है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट का जो टीचर है, जो लेक्चरर है, वो उन्हें रिक्वायर्ड है। तो इसमें जो एज लिमिट है मैक्सिमम 35 साल और कईयों में 40 साल भी है। अब नीचे एक कैडेट कॉलेज है पेनो आकिल है, उसमें यहाँ पे वही तरतीब से यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। अब नीचे मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब यहाँ पे मजीद शहीद बेनज़ीराबाद भुट्टो गर्ल्स कैडेट कॉलेज लाड़काना। अब इसमें भी उसी तरतीब से नीचे आप देखेंगे तो आपके सामने बी एस स्केल वगैरह मेंशन है। मुख्तलिफ टीचर्स के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी मेंशन है। और नीचे गोटकी है, उसके बाद कॉलेज गोटकी का कॉलेज है, उसमें उसके बाद कैडेट कॉलेज जो है वो खैरपुर है। उसके बाद नीचे आप मज़ीद सिटीज़ देखते जाएं, काफ़ी सारी इसमें सिटीज़ हैं जिसमें कैडेट कॉलेज के जो लेक्चरर्स हैं वो रिक्वायर। तो अब नीचे यहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू डेट टाइम हर चीज़ लिखी होती है। अब यहाँ पे वीडियो को पास करके खुद भी रीड कर सकते हैं। एंड पे यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, आप उन्हें जो डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं जो आपको समझ ना आए। तो इसके बाद वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी वासा चिन्योट में वाक इन इंटरव्यू की बुनियादों पर एलटीवी ड्राइवर जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। टोटल असमिया 7 हैं। मियाद इनकी 85 दिन होंगे। उसके बाद उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल तक होनी चाहिए। अप्लाई कैसे करना है, नीचे सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। डायरेक्ट इन्होंने जाके सेटेलाइट टाउन में इंटरव्यू देना है 18 अगस्त 2026 को। उसके बाद नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट हमारे पास ओपन है भर्ती जूनियर विलेज सेक्रेटरी विलेज नेबरहुड कौंसल महकमा बल्दियात और देही तरक्की ज़िला पेशावर के लिए। अब इसमें विलेज सेक्रेटरी की जॉब्स हैं, पेशावर सिटी में है। टोटल एक असामी है, नोमा स्केल है। मतलूबा काबिलियत यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद उम्र की हद 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, अप्लाई करने का तरीका पेंशन। तो यहाँ पे मजीद बहावल नगर कैंट के लिए ड्राइवर और चौकीदार की जॉब्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप खुद रीड कर सकते हैं। जो वहाँ के रहायशी हैं अपने मतलूबा एड्रेस पर जाके मजीद इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। उसके बाद राख चंदराई, उसके बाद कोट लखपत लाहौर में जॉब्स अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ से मुख्तलिफ अकसाम की जॉब्स हैं। तो यहाँ पे आप खुद इश्तिहार को रीड कर सकते हैं। उसके बाद कोयटा के एडमिनिस्ट्रेटर लेडी डिफरेंट जनरल अस्पताल कोयटा के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप वीडियो को पास करके उर्दू में लिखा हुआ इश्तिहार को रीड करेंगे, जिसमें गायनी ऑब्स्टेरिक्स, उसके बाद मजीद डीजीओ वगैरह की जॉब्स अवेलेबल।
उसके बाद कैडेट कॉलेज कराची की जॉब्स हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट है, उसके बाद एमटी है, उसके बाद मेस इंचार्ज है, प्रोजेक्ट क्लर्क है, उसके बाद लाइब्रेरी क्लर्क है, हेड कुक है, नॉन हाई है। उसके बाद मजीद नीचे मुख्तलिफ अकसाम की जॉब्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इश्तिहार को रीड करेंगे, आप वहाँ पे जाके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद महकमा अनहार में बहावलपुर कैनाल डिवीजन बहावलपुर में जॉब्स अवेलेबल हैं। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले सीजनल बेलदार है, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर है। इसमें हस्बे ज़रूरत जॉब्स अवेलेबल हैं। उसके सामने उम्र की हद है 22 से 35 साल के लिए। पढ़ना लिखना अगर कोई जानता है तो उसे मतलब रखा जाएगा, उसे ही तरजीह दी जाएगी। तो नीचे कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसमें भी मजीद आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आईसीएस वगैरह इसमें होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। नीचे शराइत व ज़वाबित वगैरह मेंशन है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप खुद भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट कमेटी फुलरवान के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे कंटीजेंट पेड स्टाफ के लिए जॉब्स हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसे कहते हैं, उसके बाद स्वीपर, खाकरूब जिसे कहते हैं। तो इनकी ये जॉब्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं उसके सामने क्वालिफिकेशन वगैरह और टोटल असामियों की तादाद, पे स्केल वगैरह मेंशन है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप यहाँ पे दरख्वास्त देने का तरीका भी देख सकते हैं। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब में जॉब्स अवेलेबल हैं हेड एग्रीकल्चर क्रेडिट की। अब इसमें टोटल 2 असामियाँ हैं। लाहौर में जॉब आपकी होगी, उसके बाद क्वालिफिकेशन आपकी सामने लिखी हुई है, एक्सपीरियंस आपका सामने लिखा हुआ है। आपने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है BOP करियर्स पे जाके अप्लाई करना है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की तरफ से जॉब्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल आईटी स्पेशलिस्ट PITE, इसमें मतलब नवाब शाह में जॉब्स अवेलेबल हैं। अब आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। नीचे एंड पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अप्लाई करने का तरीका भी आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद मशरक पेशावर के जो रीजन है उसमें वाइल्ड लाइफ वाचर की जॉब्स हैं। इसमें माइनॉरिटी कोटा 5% होगा, एक टोटल सीट है। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका एटिया की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मज़ीद यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह हर चीज़ मेंशन है, एंड पे मज़ीद टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह होती हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 1 अगस्त 2026 होगी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनवाइट्स में इनिशिएटिव्स में जॉब्स हैं। इसमें सबसे पहले प्रोग्राम एसोसिएट की एक असामी है, उसके बाद प्रोग्राम एसोसिएट पोजीशन 1 है। तो इसके सामने इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई करने का तरीका देख सकते हैं कि आपने इस वेबसाइट को विजिट करना है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है 15 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी में जॉब्स अवेलेबल हैं। इसमें डायरेक्टर ऑपरेशंस ऑरेंज लाइन मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम, ये एक पोजीशन का नाम है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर IT पाकिस्तान मेट्रो बस सिस्टम है। अब उसके बाद ड्राइवर की 5 असामियाँ। अब इसके सामने इसकी असामियाँ लिखी हुई हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो मिनिमम एक्सपीरियंस मेंशन है, एज लिमिट है, ग्रॉस सैलरी है, उसके बाद ड्यूटी स्टेशन वगैरह मेंशन है। अब नीचे मजीद लिखा हुआ है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो इसमें jobs.punjab.gov.pk की जॉब यानी कि वेबसाइट पे आपने विजिट करना है। 15 अगस्त तक आपने इस पे अप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो उसके बाद ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मर्दान में मुख्तलिफ जॉब्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं नायब कासिद, चौकीदार, खाकरू वगैरह की सीट्स अवेलेबल हैं। उसके सामने तालीमी काबिलियत लिखी हुई है। उसके बाद उसमें जो उम्र की हद है वो भी मेंशन है, तादाद असामी लिखी हुई है। उसके बाद नीचे कोटा वगैरह मेंशन है। अप्लाई करने का तरीका आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे खुद भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद पंजाब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी की जॉब्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले नेम ऑफ यूनिवर्सिटी यानी कि GC यूनिवर्सिटी लाहौर की जॉब्स हैं। इसमें प्री मेडिकल ग्रुप, उसके बाद प्री इंजीनियरिंग ग्रुप, उसके बाद कंप्यूटर साइंस ग्रुप, उसके बाद जनरल साइंस ग्रुप, उसके बाद आर्ट्स यानी कि ह्यूमनिटीज़ ग्रुप। अब ये डिसिप्लिन्स हैं, उसके सामने यहाँ पे सीट्स रिजर्व्ड हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर, इसमें भी मतलब काफ़ी सारे लेक्चर्स की जॉब्स अवेलेबल हैं। उसके बाद मजीद कैनेरियन कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर में जॉब्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका आपके सामने आ जाएगा, और इनका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी यहाँ पे ही लिखा हुआ है। वीडियो को रोक के आप यहाँ पे खुद भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद पंजाब प्रिजन्स फाउंडेशन लाहौर में मुख्तलिफ अकसाम की जॉब्स अवेलेबल।
اب یہ پنجاب کا جیل خانہ جات کا ایک محکمہ ہے. اس میں سب سے پہلے ہم ریڈ کریں گے کہ مطلب نیچے سسٹم آپریٹرز کی پی سی او جسے کہتے ہیں وہ جابس ہیں. ٹوٹل 25 اس کی اسامیاں ہیں. منیمم آپ کی 18 سال عمر ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ 35 سال عمر ہونی چاہیے. اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہوا ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. بلکہ اس پورے اشتہار پر میں نے آلریڈی ایک کمپلیٹ ویڈیو آپ نے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہے. اگر آپ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کائنڈلی چینل کو وزٹ کریں. وہاں سے یہ جاب جو ہے پنجاب جیل خانہ جات کے نام سے ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہ آپ وہاں پہ کمپلیٹ دیکھ لیں. اس کے بعد خیبر پختونخوا کے بندوبستی اضلاع کے مستقل رہائشی اہل اور دلچسپی رکھنے والے مرد و خواتین امیدواروں سے صوبائی ترقیاتی پروگرام کے تحت محکمہ کے این ڈی ڈیری ڈیولپمنٹ توسیع خیبر پختونخوا کے اسکیم، مطلب یہ ڈرائیور، نائب قاصد اور سویپر کی جابز ہیں خیبر پختونخوا کے مخصوص علاقوں میں، جس میں مطلب تعلیمی قابلیت جو پورا اترتے ہیں وہ اس میں اپلائی کریں گے. نیچے شرائط و ضوابط مینشن ہے کہ آپ نے کیسے اس میں اپلائی کریں. اس کے بعد پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے ہیڈ آفس اور ریجنل آفیسز میں درج ذیل اسامیوں کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں ڈسپیچ رائڈر کی پہلی سیٹ ہے. ہیڈ آفس لاہور میں اس کا مقام ہوگا. اس کے بعد ڈرائیورز کی سیٹ ہیں لاہور، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان میں یہ جابز اویلیبل ہیں ڈرائیورز کی. اس کے بعد آفس بوائز ہیں، یہ لاہور اور فیصل آباد میں اویلیبل ہیں. انڈر میٹرک والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے مڈل پاس کیا ہوا ہے وہ اس میں اپلائی کریں گے، چاہے مطلب انہوں نے میٹرک نہیں بھی کی ہوئی. تو اس میں اپلائی کرنے کے لیے میکسیمم آپ کی ایج 45 سال تک ہونی چاہیے. تجربہ آپ کے سامنے یہاں پہ مینشن ہے کہ کار آمد، موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس، اس کے بعد متعلقہ شعبے میں کم از کم 5 سال کا ریلیونٹ آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. یہ ڈسپیچ رائڈر کے لیے. اس کے بعد ڈرائیور کے لیے یہ کہ اگر آپ کے پاس ایل ٹی وی لائسنس ہے، 5 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہے، تو پھر آپ ڈرائیور کی سیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آفس بوائے کے لیے یہ کہ اگر آپ کم از کم 1 سال آپ کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. نیچے درخواست دینے کا طریقہ مینشن ہے کہ آپ نے درخواست فارم کے ساتھ اپنی پاسپورٹ سائز تصویر، اپڈیٹ شدہ سی وی، بلکہ آپ نے یہ ڈاکومنٹس ریڈ کرنے ہیں. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے جو نام سے ایک پے آرڈر بنوانا ہے 500 روپے کا. پھر آپ نے اینڈ پہ جو ڈائریکٹر ایچ آر این سپورٹ سروسز یہ ایڈریس پورا لکھنا ہے انویلپ کے اوپر. پھر آپ نے یہاں پہ ڈاکومنٹس بھیج دینے ہیں. اگر آپ کی شارٹ لسٹنگ ہوئی پھر وہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلا لیں. اس کے بعد مزید پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں جابز اویلیبل ہیں، جس میں مختلف اقسام کی اسامیوں کے نام مینشن ہے. اس کے بعد یہاں پہ نیچے لوکیشن ہے، ہیڈ آفس لاہور میں اس کی ہوگی. اس کے بعد جو ہے ریسیپشنسٹ کی لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد، ڈی جی خانہ اس میں اپوائنٹمنٹ ہوگی. اس کے بعد اسٹینوگرافر کی بھی انہی سٹیز میں ہوگی، سرگودا بھی اس میں مزید ایڈ کر لیں. اب سب سے پہلے ڈپٹی ڈائریکٹر کی اسامی ہے. اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہاں پہ کوالیفیکیشن مینشن ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایکسپیرینس بھی لکھا ہوا ہے جو آپ کا ہونا چاہیے. اس کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر ایچ آر کی سیٹ یہاں پہ مینشن ہے. اس کے سامنے اسی طرح اس کا کوالیفیکیشن کا کرائٹیریا، اس کے بعد مزید ایکسپیرینس وغیرہ بھی مینشن ہے. اسی طرح آپ یہاں پہ سیٹ کا نام ریڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کوالیفیکیشن ہے، ایکسپیرینس ہے، نیچے تمام کی تمام سیٹس کے نام، کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس وغیرہ مینشن. تو میں اس میں سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں، آپ ویڈیو کو روک روک کے یہاں پہ اپنی مطلوبہ سیٹ وغیرہ تلاش کر سکتے ہیں. اینڈ پہ جائیں گے تو اپلائی کا میتھڈ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ آپ نے phc.org.pk کی ویب سائٹ وزٹ کرنی ہے، اور اس کا جو چلان فارم ہے وہ سیریل نمبر کے لحاظ سے مختلف ہے. پہلے آپ نے وہ ریڈ کرنا ہے، فیس وغیرہ بھی آپ نے پے کرنی ہے. اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 17 اگست 2026. اس کے بعد نیکسٹ داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں مختلف اقسام کی جابز اویلیبل ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اسسٹنٹ پروفیسر کی سیٹ ہے. اس کے بعد ڈائریکٹر کیو ای سی کی ہے، مزید ڈائریکٹر سپورٹس ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر میڈیکل آفیسر ہے. اس کے بعد ہیلتھ اینڈ ویل بینگ آفیسر ہے. اس کے بعد لیب اسسٹنٹ ہے. اس کے بعد الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے. اب یہ مختلف اقسام کی جابز ہیں. نیچے اینڈ پہ چیک کریں گے کہ تو اپلائی کرنے کا طریقہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو 17 اگست تک آپ نے اس کے لیے اپلائی اپنا کمپلیٹ کر لینا ہے. تو اس کے بعد پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی کہ پی آئی ٹی بھی میں جابز اویلیبل ہیں. اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے jobs.punjab.gov.pk کی ویب سائٹ وزٹ کرنی ہے. اب اس میں سب سے پہلے پوزیشن ٹائٹل ہے اویئرنیس اینڈ آؤٹ ریچ اسپیشلسٹ. اس کے سامنے اس کی ایج مینشن ہے، اس کے سامنے کوالیفیکیشن لکھی ہوئی ہے اور منیمم ایکسپیرینس ہے، لوکیشن ہے. تو اس کے بعد ڈیٹا ہارمونائزیشن اینڈ
रिकंसिलिएशन एनालिस्ट की सीट है, इसी तरह इसके सामने इसकी डिटेल वगैरह मेंशन है। उसके बाद प्रोग्राम मैनेजर की सीट है। अब नीचे इसकी मजीद टर्म्स एंड कंडीशंस आप रीड करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 14 अगस्त तक आपने इसमें अप्लाई करना है। तो उसके बाद PIU यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट में मुख्तलिफ अक़साम की जॉब्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप वीडियो को रोक रोक के यहाँ पे खुद भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी जो ऐड है वो ब्लर है, मे बी कि आपको सही तरीके से नज़र आ जाए। तो उसके बाद बैंक ऑफ खैबर में मुख्तलिफ अक़साम की जॉब्स हैं, जिसमें हेड क्रेडिट रिस्क एनालिसिस यूनिट रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप में जॉब्स हैं। उसके बाद यानी कि ये पोजीशन का नाम है। उसके बाद सीनियर क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप है। उसके बाद रीजनल सेल्स मैनेजर रिटेल बैंकिंग ग्रुप, ये पोजीशन का नाम है, ये कराची में होगी। उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजर रिटेल की सीट है, ये भी कराची में है। मजीद अप्लाई करने का तरीका इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, यानी कि आप वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। 12 अगस्त तक आपने अप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो उसके बाद PDA यानी कि पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी में मुख्तलिफ अक़साम की जॉब्स हैं। अब इसमें आप यहाँ पे पोजीशन नेम यानी कि रिक्रूटमेंट मैनेजर की सीट है। उसके बाद AI एसोसिएट है, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी है, एग्जेक्टिव डायरेक्टर यानी कि लीगल एंड रेगुलेटरी अफेयर्स है। उसके बाद डायरेक्टर जो है लीगल एंड रेगुलेटरी अफेयर्स है। अब इसमें आप नीचे अप्लाई करने का तरीका खुद ही रीड कर सकते हैं। मजीद यहाँ पे इनके फ़ोन नंबर वगैरह भी मेंशन होते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ठट्टा के मतलब इलाके में जॉब्स हैं। इसमें नायब कासिद चौकीदार की सीट्स हैं। यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका नीचे मेंशन है, बल्कि यहाँ पे दरख्वास्त फॉर्म बना होगा, आपने इसे फिल करना है और डॉक्यूमेंट्स अटैच करके मतलूबा एड्रेस पर भेज देने हैं। तो उसके बाद द लाहौर गारमेंट सिटी कंपनी में मुख्तलिफ अक़साम की जॉब्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ यहाँ पे मेंशन है। और उसके बाद सैलरी पैकेज है, एज लिमिट है, नेशनैलिटी वगैरह। अब ये आपके सामने पोजीशंस का नेम भी है, मतलब उसका क्राइटेरिया आप यहाँ पे खुद ही वीडियो को रोक के देख सकते हैं। जिस भी एडवर्टाइजमेंट के मतलब आप हमसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हुए तो आप हमसे रब्ता कर लीजिए। तो उसके बाद KP का इलाका है, बच्चा खान यूनिवर्सिटी चारसदा में जॉब्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है। अब इसमें ट्रेजर की सीट है। उसके बाद लेयर मैनेजर यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री की जॉब्स हैं। इसके सामने इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, पोजीशन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे नीचे अप्लाई करने का तरीका भी मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप पोजीशंस नेम यहाँ पे रीड कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन है। उसके बाद पोस्ट एक्सपीरियंस जो है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अप्लाई करने का तरीका भी यहाँ पे मेंशन है। तो अब हमने काफ़ी मतलब मेहनत की है इस एक वीडियो में बनाने में कि आपने किस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी सीट है। पूरे पाकिस्तान की जितनी भी जॉब्स थी हमने मर्ज की हैं एक ही वीडियो में, ताकि हमें अलग-अलग वीडियो बनानी ना पड़े। अगर आप किसी भी जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे, हम इंशाल्लाह आपको उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए ऐसी ही जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए जॉब्स की बरवक्त मालूमात हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।